हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपके आगामी एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट या सेंट्रल के एग्जाम में कॉमनली यूजफुल होंगी। अगेन, आप अभी तक अगर विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है। तो देखिए, संविधान में जो 14 से लेकर 18 तक अधिकार प्राप्त होते हैं, ये समानता के अधिकार होते हैं। ठीक है, फिर 18 से जो फिर 19 से 22 तक के अधिकार होते हैं, ये स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं। 23, 24 जो होते हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं। फिर 25 से 28 तक किसके अधिकार होते हैं? धर्म के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होती है कि मतलब विधि के समक्ष सम्यक प्रक्रिया, दैट मीन्स कि एक दोषी को भी किस चीज का अधिकार होगा? अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होगा। ये होता है अनुच्छेद 21 में। अगला है, और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिकन संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? व्यक्ति के विदेश अधिकार यात्रा के अधिकार को संरक्षण कौन सा अनुच्छेद देता है? देखिए, विदेश यात्रा करना गरिमा पूर्ण स्वतंत्रता की बात होती है। ठीक है, 21 में जो जीवन की स्वतंत्रता की बात कही गई है, वो जीने की स्वतंत्रता से ऊपर उठ के वो गरिमा पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो विदेश यात्रा क्या है? गरिमा पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। इसी प्रकार विवाह करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 21 से में ही मिलता है। अगला है, लोकसभा की स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? अपने पद की शपथ नहीं लेता है। देखिए, जो मंत्री होते हैं, एक बात याद रखना है हमको, मंत्री वो 2 रूपों में शपथ लेते हैं। ठीक है, एक तो मंत्री पद की शपथ लेते हैं और एक विधायक की मतलब सांसद की भी शपथ लेते हैं। ठीक है, एमपी या जो भी एमएलए, क्योंकि स्टेट में भी वही चीज फॉलो होती है। मंत्री 2 बार शपथ लेते हैं। जो स्पीकर होते हैं वो केवल सांसद के रूप में शपथ लेते हैं। स्पीकर की अलग से कोई शपथ नहीं होती है। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या फिर लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए 2/3 जैसा कोई वो नहीं है। सभी सदस्य अगर बहुमत से भी पारित कर दें तो उसके द्वारा भी हटाया जा सकता है। किसमें अनुच्छेद दिया हुआ है? अनुच्छेद 94 ग में। ठीक है, इनके वो के लिए, लेकिन 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। अगला है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? कौन सा करता है? देखिए, तो अनुच्छेद जो 100 है वो किसका प्रावधान करता है? ये गणपूर्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, यही बोलता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। ठीक है, अगला है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, सांसद विधायक के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाएगी जब तक वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक अनुपस्थित रहेगा? 2 महीने। अगर संसद के सूचना के बिना वह अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, मतलब एमपी या एमएलए होते हैं, वो भी लगातार, जैसे कोई सांसद है तो वो दिल्ली लगातार जाते रहते हैं महीना 2 महीना में। क्यों? क्योंकि वहां उनकी मतलब वहां उनको अटेंडेंस लगाना जरूरी होता है। वो लगातार 60 दिन तक एब्सेंट नहीं रह सकते, और कहीं जा भी रहे हैं तो उनको बता के जाना है। अगला है, एक एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन को लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे। मतलब कितने अवधि में? अभी मैंने बताया 2 माह। ठीक है,
अगला है, संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? शून्यकाल का समय चेंज होता रहता है, चेंज हुआ है, ठीक है। पहले मेन ये शून्यकाल तब कहा जाता है जब प्रश्न प्रश्न खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जब प्रश्नकाल चलता है, प्रश्नकाल समाप्त होता है, उसके बाद शून्यकाल चालू होता है। ये भारत की ही प्रथा है। तो आप एक्यूरेट आंसर अगर लेना चाहें तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल चलता है, ठीक है। 11 से 12 बजे। और बाद में राज्यसभा में इसको चेंज किया गया था, 0 आवर को 11 से 12 बजे कर दिया गया था, ठीक है। अगला, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? किस देश की देन है? भारत की ही देन है, ठीक है। अगला है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक कितनी होती है? 1 घंटा होती है, ठीक है। 1 घंटा का शून्यकाल होता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है, शून्यकाल बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन बन गया है आजकल किसी भी एग्जाम के लिए। तो प्रश्न उत्तर सत्र के बाद का सत्र, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समौल को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 253 है, जिसके अनुसार क्या अगर राज्यसभा ये परमिशन देगी, ठीक है, राज्यसभा ये परमिशन देगी कि संसद को राज्य सूची पर विषय पर कानून बना सकते हैं, तभी राज्य सूची बना सकती है। किस लिए? अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित, ठीक है। देखिए, इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो भी भारत जो दूसरे देशों से समझौता कर रहा है वो राज्यों पर लागू होता है। इसमें राज्यसभा की अनुमति नहीं चाहिए। लेकिन 249 के तहत अगर मतलब संसद चाहती है कि वो राज्य सूची के विषय पर क्या करे, नियम बनाए, ठीक है, कानून बनाए, तो इसके लिए राज्यसभा की परमिशन चाहिए रहती है। सभा एकदम आप बाइफरगेट करके ही पढ़िएगा, 249 बोला है कि 253 बोला है, ठीक है। 253 में अंतरराष्ट्रीय समझौते जितने भी होते हैं वो राज्यों पे भी लागू होते हैं। अब अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? किस एक के अंतर्गत है? अनुच्छेद 324, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अगेन हो जाएगा क्या? 324। जो ये मतलब यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है, इसे आप पढ़िएगा। और इसमें ये एक दो बातें एक्स्ट्रा ही लिखी हुई हैं, ठीक है, आप उसको पढ़िएगा। अभी 50 क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए वीडियो ज्यादा ही लंबा हो जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? मुख्य मुख्य निर्वाचन के आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ये इसमें नहीं होते। लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता। राज्यसभा के सभापति नहीं होते, उप सभापति होते हैं, क्योंकि इसका सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अगला है, देखिए इसमें दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसमें कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ कौन होते हैं? राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा में उपसभापति होते हैं, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। मानव अधिकार आयोग का गठन पूछेगा तो कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993। अगला है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है? मतलब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो भी वित्त के मतलब अनुदान या राज्यों का अंश है उसे निर्धारित करने के लिए, ठीक है। एकदम अच्छे से याद रखना है, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अगला है, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? किसके आधार पर होता है? वित्त आयोग के आधार पर होता है। अगला है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, क्यों कब किया जाता है? प्रति 5 वर्ष में किया जाता है, ठीक है। पे पे कमीशन,
अगला है जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? जिला हो या जिला न्यायाधीश, जिला शब्द पूरे संविधान में मात्र एक ही अनुच्छेद में वर्ड आता है, अनुच्छेद है 233। अगला है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण कौन करती है? परमादेश करती है। ठीक है। अगला अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो देखिए अंडमान, एक मिनट, हाँ ठीक है। अगर हम भारत के मैप को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ता है अंडमान निकोबार, यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप। ठीक है। अब ये सब क्या है? यूटीज है। नॉर्मली यूनियन टेरिटरीज में अभी तक उच्च न्यायालय नहीं है, एक्सेप्टेशन कौन है इसका? एक वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में है अपना हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार है ये बंगाल में चला जाता है, कोलकाता हाई कोर्ट में। जो लक्षद्वीप का है ये एर्नाकुलम में है। ठीक है, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम यानी केरला में होता है इसका, केरला। ठीक है। तो जो दिल्ली है उसका तो अपना हाई कोर्ट है। जो पौंडीचेरी है वो पहले हैदराबाद हाई कोर्ट यानी कि आंध्र प्रदेश मतलब तेलंगाना के हाई कोर्ट को यूज करता था, लेकिन अब में भी वो भी आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को यूज करेगा। ठीक है, पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में था, अभी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पौंडीचेरी का और दिल्ली का अपना है। ठीक है, और जो दमन दीव दादरा नगर हवेली है ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट को यूज करते हैं। अगला है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? देखिए अभी है, अभी मैंने बताया आपको, सॉरी, हाँ देखिए उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य के लिए, तो जो बंबई हाईकोर्ट है यह किसका किसका? महाराष्ट्र का करता है, दमन दीव दादरा नगर हवेली का करता है। ठीक है। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान संशोधन सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 के में उसके लिए उपबंधित किया गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं है, जबकि जो 7वां संविधान संशोधन था उसमें मध्य प्रदेश में बनाने का अनुमति था। ठीक है, विधान परिषद। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? दूसरा सदन नहीं है, दूसरा सदन किसमें नहीं है अभी तक? देखिए जो तमिलनाडु है उसमें अभी तक दूसरा सदन नहीं है। ठीक है, यूपी में है, कर्नाटक में है, बिहार में है और महाराष्ट्र में भी है। अगला है निम्न में से किस राज्य का विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में नहीं है विधान परिषद? राजस्थान में नहीं है। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी इन सब में है। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? अभी एमपी में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया है? किसमें है? अनुच्छेद जो 169 है इसमें है, और 170 में क्या है? 170 में विधान सभा है। अगला है कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थान के बाद पुनर्स्थापित किया जाता है? ये आप एक टास्क की तरह लीजिएगा इस वीडियो को, एक के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। अगला है रेलवे और सामान्य बजट, आंसर हो जाएगा रेलवे और सामान्य बजट। अगला है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? देखिए राज्यसभा का धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन वो 14 दिन तक रोक के रख सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखावाद, विशाखा गाइडलाइंस क्या होता है? देखिए जो कार्यस्थल में महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है, वो चाहे मानसिक हो या शारीरिक प्रताड़ना हो, उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस बनी हुई है। ठीक है, कि इसके तहत क्या कर सकती हैं महिलाएं, जो भी कार्यस्थल में उनके साथ शोषण हो रहा है उसके बारे में केस कर सकती हैं। ठीक है, तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध है, मतलब यौन उत्पीड़न के विरुद्ध विशाखा गाइडलाइंस है। अगला है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध किए गए हैं? अभी मैंने बताया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है? कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? 2 सप्ताह। ठीक है, 2 सप्ताह यानी 14 दिन। अगला निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुरस्थापित नहीं किया जाता?
पहले पुरस्थापित नहीं किया जाता। ठीक है, किसमें होता है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके पहले स्टेजेस में वो धन विधेयक के रूप में होती है। ठीक है, धन विधेयक के रूप में, और जब तक धन विधेयक है तो फिर उसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। देखिए, राज्यों में विधानमंडल का भाग कौन कौन होता है, वो होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यही तीनों मिलके विधानमंडल बनाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री इसके भाग नहीं माने जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री विधानसभा के मतलब सदस्य होते हैं, प्लस वो राज्य के मुख्य प्रशासनिक मतलब प्रशासनिक नहीं बोलना चाहिए, शासन के प्रमुख अधिकारी होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, देखिए, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो स्थानीय निकायों द्वारा पंचायतों के सदस्य से चुने जाते हैं, शिक्षक होते हैं, स्नातक होते हैं, उद्योगपति जैसा कोई श्रेणी अभी तक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। कौन सी है, अधीनस्थ विधान पर कार्य समिति। ठीक है, अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। ये अब खत्म हो चुका है, लेकिन ये अधिकार दिए गए थे राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा, अगर था में पूछ देगा तो राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, तो अब नियुक्ति नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा में जो मनोनयन है वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जाता है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने किए जाते हैं, 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है, कौन करती है, एकमात्र समिति है वो करती है, लोक लेखा समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है ये लोक लेखा समिति, इसको पढ़ना है, याद करना है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। ठीक है, इसी वर्ष लोकसभा और राज्यसभा का गठन माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा के 2 सदस्य कहां से निर्वाचित होते हैं, त्रिपुरा से। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। देखिए, उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता में भाग ले रहे हों तो एक अधिकार उनको प्राप्त है कि मत बराबर होने की अवस्था में मतदान करेंगे। ठीक है, मतलब उसके बिना नहीं करेंगे। फिर अगला है, संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। संघीय क्षेत्रों में किसे प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, संसदीय क्षेत्रों को मतलब संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व कहाँ पे प्रदान होता है, संसद के दोनों क्षेत्रों में प्रदान होता है। कहीं पे 1 सीट होता है, किसी के लिए 2 सीट होता है, लेकिन होता है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। कौन प्राधिकृत है, माननीय श्री राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो अभी आज हम यहीं पे मतलब आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। आप इस वीडियो के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आप विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।